स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसी स्टडी पॉइंट पर। मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं पीसी स्टडी पॉइंट पर, जहां पर अपन क्लास 11th के लिए नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं। फिजिक्स का भी नया बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है और आपका रिजल्ट भी आ चुका है। 10th क्लास के बच्चे जो 11th में अभी हुए हैं उनका रिजल्ट सबका हो चुका है। तो अभी आप डिसाइड भी कर लीजिए जल्दी से किसको क्या सब्जेक्ट लेना है, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आकर के पीसी स्टडी पॉइंट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट आपके एक साथ ही एक ही जगह एक ही चैनल पर तैयार हो जाए। पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज अपन चर्चा करेंगे जो पदार्थ या द्रव्य होता है उनके गुण और उनके गुणों का मापन कैसे किया जाता है, यानी पदार्थों के गुणधर्म एवं गुणधर्म का मापन। इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर कोई नया स्टूडेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो पदार्थ के गुण धर्म होते हैं, किसी भी पदार्थ के या द्रव्य के जो गुण होते हैं उनको अपन डिवाइड करते हैं दो भागों में। एक तो होते हैं भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। दो प्रकार के गुण धर्म पाए जाते हैं। सबसे पहले देखो भौतिक गुण धर्म कौन से होते हैं। किसी पदार्थ के ऐसे गुण जिसका मापन बिना उसके संगठन में परिवर्तन किए हुए किया जा सकता है। अगर किसी पदार्थ का ऐसा कोई गुण है, उस गुण को अगर आप माप रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है, पदार्थ का ध्यान रखिए, रासायनिक संगठन, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना पड़े तो वो गुण पदार्थ का भौतिक गुण कहलाता है। और यदि वो गुण मापन के दौरान आपको अगर पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है, रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है और उसके बाद में आपको पता चलता है कि पदार्थ का गुण क्या है, अगर रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने देखो बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के लिए मान लीजिए मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई का मापन करना चाहूं या इसका क्षेत्रफल मापना चाहूं, तो उसके लिए मुझे इस बोर्ड के रासायनिक संगठन में, इसके संगठन में, कंपोजिशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। मीटर लेकर के इसकी यहां से यहां तक मैं चौड़ाई, यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई माप सकता हूं आराम से। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, यानी वो एक प्रकार का भौतिक गुणधर्म हो गया। तो भौतिक गुणधर्म जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, ये सारे जो गुणधर्म है ये भौतिक गुण होते हैं, क्योंकि इनको मापने के लिए किसी प्रकार का कोई रासायनिक केमिकल चेंज करने की जरूरत नहीं। रासायनिक गुण जैसे पदार्थ की अम्लीयता, अगर आप अम्लीयता जांचना चाहते हैं तो उसमें आपको रासायनिक संगठन बदलना पड़ेगा। क्षारकता मापना चाहते हैं या पदार्थ की दहनता यानी दाह्यता मापना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रासायनिक संगठन में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका मतलब वो पदार्थ के रासायनिक गुण है। अम्लीयता, क्षारकता, दहनता, ये दाह्यता सब कुछ जो है वो रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल इजी सा है, समझ में आ गया होगा। पदार्थ के गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो आपने पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन गुणों का मापन करते हैं। किसी पदार्थ के अगर आप गुणों का मापन कर रहे हैं तो उसमें देखिए अपने को क्या है, द्रव्य के जो गुणधर्म है उनका मापन। जैसे मान लीजिए मैंने किसी पदार्थ की लंबाई माप ली, पदार्थ की लंबाई, और उसकी लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है। पदार्थ की लंबाई 10 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई का मान कितना है? लंबाई का मान है 10। पदार्थ की लंबाई का मान कितना आया? 10। और मान के आगे, पदार्थ की लंबाई का जो मान है उसके आगे देखिए एक इकाई लगाई है मैंने, मीटर। इकाई क्या लगाई है अपन ने? मीटर। और ये जो इकाई लगाते हैं इसको कहते हैं मात्रक। किसी पदार्थ के गुण का मापन करने के पश्चात गुण के जो मात्रात्मक मान होते हैं उस मात्रात्मक मान के आगे लगी हुई इकाई, देखिए मात्रात्मक जो मान है उसके आगे जो इकाई लगी हुई है उसे क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। सॉरी, मात्रक। मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया, ठीक है। यानी लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर लिया अपन ने यहाँ पर। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, तो जैसे अपन कहते हैं कि मेरा वेट 50 किलोग्राम है। 50 मान हो गया, मान के आगे आपने क्या बोला? किलोग्राम। किलोग्राम जो इकाई लगाई है
वो क्या है, वो आपके वेट का मात्रक हो गया, वो उसका क्या है, मात्रक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये मात्रक होते हैं। मात्रक जो होते हैं ये काफी सारे प्रकार के, जैसे लंबाई माप रहे हैं तो लंबाई के बहुत सारे मात्रक हैं। जैसे लंबाई को आप फीट में माप सकते हैं कि कितने फीट है, इंच में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। यानी एक ही भौतिक राशि के बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्लीट विश्व में, पूरे विश्व में एक मात्रकों की पद्धति जो प्रचलित है, जो संपूर्ण विश्व में मान्य है, वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में जो मात्रक होते हैं वो पूरे विश्व में मान्य होते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं, वो जो मात्रक हैं, इनके बारे में आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। अपने केवल बेसिक चीजें हैं, फिजिक्स में आप इनको डिटेल में मात्रकों की कितनी पद्धतियां, अपन केवल एक ही पद्धति पढ़ेंगे, एसआई पद्धति। फिजिक्स में आप एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, बहुत सारी पद्धतियां वहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स में और ज्यादा डिटेल में। तो यही चीजें आपको फिजिक्स में दोबारा से आ जाएंगे, तो उस समय आपका इनका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से, ये मान सकते हैं। तो एसआई पद्धति में, एसआई का देखिए फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, कंप्लीट विश्व की, कंप्लीट वर्ल्ड की एक ही पद्धति है एसआई पद्धति। इसमें कुल 7 मूल मात्रक, टोटल जो मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक वो कितने हैं, 7 मूल मात्रक है इसमें। वो 7 मूल मात्रक अपने को ध्यान में रखने हैं। बाकी की अगर कोई भौतिक राशि है तो उसका मूल मात्रक अपन इन 7 की सहायता से बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। अब देखो वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से। एक तो लंबाई का मात्रक, लंबाई का जो मूल मात्रक माना गया है एसआई पद्धति में वो है मीटर। लंबाई का एसआई पद्धति में मूल मात्रक मीटर, जिसको एम, स्मॉल एम के द्वारा, एम भी ध्यान रखना कैपिटल एम नहीं होगा, स्मॉल एम के द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है, यानी स्मॉल एम के द्वारा इसको लिखा जाता है। नंबर 2 द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक माना गया है किलोग्राम, जिसको अपन लिखते हैं केजी के द्वारा, ये ध्यान रखना। द्रव्यमान का मूल मात्रक, द्रव्यमान, एक चीज आपको मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक तो होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अपन बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ की मात्रा। जैसे आपके पास में कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ की कितनी मात्रा है, वो तो होता है द्रव्यमान। और भार क्या होता है, भार होता है किसी भी वस्तु पर, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये अपने को सबको पता है कि कोई भी वस्तु होती है तो पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की ओर खींचती है, और वो जो नीचे की ओर बल लगता है उसी बल को कहा जाता है भार। ध्यान रखना है, अपन जो किलोग्राम में बताते हैं कि 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, वो होता है द्रव्यमान। भार को द्रव्यमान में नहीं मापा जाता है। बल का मात्रक अपन बाद में निकालेंगे, न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगला समय, ये जो है लंबाई है, इसको एल के द्वारा, स्मॉल एल के द्वारा लिखते हैं। जो द्रव्यमान है इसको एम के द्वारा लिखते हैं, और समय को अपन टी के द्वारा इंडिकेट करेंगे, टाइम को टी के द्वारा, मास को, द्रव्यमान को एम के द्वारा, लेंथ को एल के द्वारा। समय का मूल मात्रक माना गया है सेकंड। समय का मूल मात्रक सेकंड, जिसको छोटे एस, स्मॉल एस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, 3 मूल मात्रक हो गए, लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलिए आगे चलिए। विद्युत धारा, धारा का मूल मात्रक माना गया है एम्पियर, जिसको आप शॉर्ट में लिखेंगे एएमपी। विद्युत धारा ध्यान रखना है, चौथा मूल मात्रक विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है वो एम्पियर, एएमपी, या फिर शॉर्ट में केवल ए के द्वारा भी आप इसको लिख सकते हैं। विद्युत धारा को अपन आई के द्वारा इंडिकेट करेंगे। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी को किसके द्वारा इंडिकेट करना है, आई के द्वारा इंडिकेट करना है। नेक्स्ट टेम्परेचर, तापमान, तापमान को लिखेंगे स्मॉल कैपिटल टी के द्वारा, समय को स्मॉल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से। टेम्परेचर का मूल मात्रक होता है केल्विन, जिसको लिखा जाता है के द्वारा। ध्यान रखिए, ताप का मूल मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को शो नहीं किया जाता है, इसको शो किया जाता है केल्विन में। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ये पूरे 7 मूल मात्रक कंप्लीट होने के बाद में।
अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल। मोल, MOL। इसके बारे में अपने को डिटेल में भी पढ़ना है। मोल कंसेप्ट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये आपके लिए। मोल क्या होता है, ये फिजिक्स में भी सारे मात्रक हैं वो काम में आने वाला है। मोल कंसेप्ट है ये भी आपके फिजिक्स में काम में आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को अपन n के द्वारा लिखते हैं, मोलों की संख्या जितने भी मोल पदार्थ के होते हैं। एक होता है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, और इसको लिखा जाता है कैंडेला के द्वारा। ये एक नया सा वर्ड आपको लगेगा, बिल्कुल से जैसे आपका सुना हुआ नहीं है, कभी ज्यादा यूज में भी नहीं आता है कैंडेला। बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता, बहुत ही कम यूज में आएगा। कैंडेला को CD के द्वारा इंडिकेट करेंगे। मोल भी आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन मोल तो अपने केमिस्ट्री में हमेशा साथ साथ चलेगा, तो ये तो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कैंडेला शब्द है ये बार बार नहीं आने वाला है, केवल आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसका मूल मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। तो ये 7 मूल मात्रक हो गए। इनकी सहायता से आप कोई भी मात्रक व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा लंबाई। जैसे आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों लेंथ ही तो हो गई ना, या भुजा गुणा भुजा वर्ग के लिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा लंबाई। तो इसी की सहायता से आप इसका जो मात्रक है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, इंटू फिर से लंबाई का मात्रक मीटर। इनके मात्रक लिख दीजिए, यानी मीटर गुणा मीटर, तो आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे आयतन का मात्रक आयतन, तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी लेंथ गुणा लेंथ गुणा लेंथ, 3 बार आती है लेंथ, यानी मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आयतन का मात्रक। घनत्व, घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो मात्रक क्या बन जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बटे आयतन का मात्रक अभी आपने निकाला मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसा ही पद्धति के मात्रकों की बात कर रहे हैं अपन। हालांकि मात्रक और भी हो सकते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, फीट भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसे पद्धति के मात्रकों की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशि के लिए मात्रक उत्पन्न कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिजिक्स में आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। साथ ही एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, आज अपना एक वीडियो और आ रहा है। 10th क्लास का भी रिजल्ट कल ही डिक्लेयर हुआ है। बहुत सारे बच्चों के मन में संशय रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, तो जो बच्चे साइंस चूज करने वाले हैं उनके लिए एक बेहतरीन वीडियो आ रहा है कि साइंस अगर आप चूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और आपको साइंस में क्या मिलेगा, आगे चल करके आपके लिए क्या क्या स्कोप होंगे। तो साइंस लेने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से आज अपन एक वीडियो और पोस्ट करेंगे दिन में, तो देखिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। थोड़ी तापमान, जिसका मूल मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, अब नॉर्मली अपन टेम्परेचर को शो करते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, यहां है केल्विन। तो अगर आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिग्री सेल्सियस में तो जो टेम्परेचर है, जैसे T डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें आप 273.15 ऐड कर देंगे, 273.15 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में ये जोड़ देंगे तो वो बदल जाएगा किसमें, केल्विन में। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको अगर आप केल्विन में बदलना चाहते हो तो 273 जोड़ दीजिए, यानी वो 283 केल्विन हो जाएगा। और अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको आप बदलना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से आप 273.15 को घटा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। टेम्परेचर है वो बहुत बार अपने काम में आएगा। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ मिलेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन। कई बार केल्विन में दिया हुआ रहता है तो आप अपने नॉलेज के लिए उसको हो सकता है डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना चाहिए, तो ये फॉर्मूला उसमें बहुत काम में आएगा। इसके बाद में जो टेम्परेचर है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस,
इसके अलावा टेम्परेचर का एक मात्रक और होता है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, सुना होगा आपने कभी ना। वैसे तो ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। अगर आपके पास में कोई टेम्परेचर है और वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और अगर आप उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 9/5, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये ध्यान रखना है। वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा यूजेबल नहीं होता है अपने। तो ये अपना आज का वीडियो, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म का मापन के लिए मात्रक, मात्रकों के लिए 7 मूल मात्रक याद रखने हैं, हमेशा काम में आएंगे। इनके बिना आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 7 मूल मात्रक याद रखने, उनकी सहायता से आप किसी भी भौतिक राशि के लिए मात्रक कैलकुलेट कर सकते हो। फिजिक्स में भी सारी चीजें काम में आने वाली है, और ज्यादा डिटेल में आप वहां पर पढ़ोगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें काम में आने वाली है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।